Friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of English. English का हम lesson plan डिस्कस करने वाले हैं और ये lesson plan है हमारा एक प्रोज़ का। प्रोज़ के अंदर हम किस तरीके से लेसन प्लान बनाते हैं, क्या इसका पैटर्न होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेसन प्लान है हमारा, ये है हमारा 6th क्लास का, जिसका टाइटल है, टॉपिक है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो इसके अंदर हम ये बेसिकली प्रोज़ है और ये किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 6th क्लास का जो ये हमारा लेसन प्लान है, ये कितने मिनट का होता है, बेसिकली जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो पीरियड आपका 35 मिनट्स का होता है। और जिस डेट को आप पढ़ा रहे हैं वो डेट आप लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से हैं जो आप देख रहे हैं। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब सब्जेक्ट आप प्रोज लिख सकते हैं। पीरियड जो भी है आपका, और पीरियड की क्या ड्यूरेशन है, 35 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, वो आप इसके हिसाब से लिखेंगे। जितना आपका पीरियड की ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से आप लेसन प्लान का कंटेंट लिखेंगे कि आपको 35 मिनट्स में या 40 मिनट्स में आपको जितना पढ़ाना है आप उतना ही लेसन प्लान के अंदर लिखेंगे। क्योंकि जब ज़्यादा कंटेंट हो जाता है तो आप उतना लेसन प्लान पूरा आप डिलीवर नहीं कर पाते 35 मिनट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे कैसे होते हैं कि हमें क्यों पढ़ाना है इंग्लिश, और उसको पढ़ाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बच्चों को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा टू डेवलप द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि बच्चों के अंदर हमें उनको इतना एबल बनाना है, उनके अंदर डेवलप करना है स्पीकिंग स्किल को, लिसनिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को और राइटिंग स्किल को। सेकंड है हमारा टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द आर्टिकल, यानी कि हमें थीम ऑफ आर्टिकल की अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर बनानी है। थर्ड है हमारा टू डेवलप द वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की वोकैबुलरी को और ज़्यादा डेवलप करना है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरेस्ट बच्चों के अंदर डेवलप करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर को या इंग्लिश को पढ़ें। तो ये हमारे 4 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे जो हमें टॉपिक के लिए लिखने होते हैं, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसमें जैसा कि 4 स्टेप्स होते हैं हमारे, इसके भी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स। नॉलेज जो है हमारा वो हमारे ज्ञान को दर्शाता है, ज्ञान को दिखाता है, और जो अंडरस्टैंडिंग है हमें उस नॉलेज से कितनी अंडरस्टैंडिंग मिली, अंडरस्टैंडिंग के बाद हमने एप्लीकेशन में कितना अप्लाई किया उसको, और अप्लाई करने के बाद हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स आई। तो ये हमारे 4 इसके डोमेन्स होते हैं एक तरीके से। तो इसमें 4 हमारे जो स्किल्स, जो हमारे 4 टाइप्स है, पार्ट्स हैं इसके, वो क्या है। नॉलेज के अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स कैन रिकॉल, मतलब वो अपनी पहले प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा प्रत्यास्मरण कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन रिकॉल देयर प्रीवियस नॉलेज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड हमारा अंडरस्टैंडिंग में है, स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन द स्टोरी इन द क्लास इन देयर ओन वर्ड्स, मतलब अपने अपने वर्ड्स में क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी को, उसको समझने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमें क्या लिखना है, एप्लीकेशन है हमारा स्टूडेंट्स कैन फॉर्मुलेट देयर ओन हाइपोथेसिस अबाउट ह्यूमन एंड अदर एनिमल आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। और स्किल में है हमारा स्टूडेंट्स कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स रिलेटेड स्टोरी। तो ये उनके अंदर स्किल्स आएंगी सारी चीज़ें करने के बाद कि वो कोई भी डायग्राम बना सकते हैं एनिमल्स का, या कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है इसके अंदर टीचिंग एड्स, यानी कि हम किस तरीके के टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं लेसन प्लान जब हम डिलीवर करते हैं या बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन से मेन लेसन प्लान के अंदर जो टीचिंग एड्स हैं वो क्या यूज़ होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। 2 तरीके के हमारे इसके अंदर टीचिंग एड्स होते हैं। तो जो जनरल है वो क्या है, जनरली जिनको हम यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, टेक्स्ट बुक। और जो स्पेसिफिक है वो क्या है, चार्ट्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो हम रियल ऑब्जेक्टिव्स दिखाते हैं बच्चों को। तो ये सारे हमारे स्पेसिफिक टीचिंग एड्स होते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को अज्यूम करना है। इट इज़ अज्यूम दैट स्टूडेंट्स हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि उनके पास कुछ नॉलेज होगी कि पेट एनिमल्स क्या होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। तो ये अज्यूम करता है टीचर कि उनके पास कुछ नॉलेज होगी।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का। तो हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने के बाद ही अपने टॉपिक पर आना होता है, और ये क्वेश्चंस इसलिए होते हैं ताकि हम बच्चों को मेन टॉपिक तक ला सकें, यानी कि हमें इनको पूछना है और धीरे धीरे टॉपिक तक जाना है। उसके बाद जब हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते हैं, वो बोलते वक्त हमें अपना टॉपिक लिखना है कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो ब्लैक बोर्ड पे हमें उस समय लिखना है, पहले से नहीं लिखना टॉपिक। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उनके लेवल के होने चाहिए ताकि बच्चे उनका ईजिली आंसर कर पाएँ। उनकी क्लास के लेवल का होना चाहिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी हो जितने आपके क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट है क्लासीफाई दीज एनिमल्स एज पेट एंड वाइल्ड एनिमल्स, लायन, डॉग, कैट या टाइगर। तो बच्चे बोलेंगे लायन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स एंड डॉग एंड कैट आर पेट एनिमल्स। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ डॉग, यानी कि जो एनिमल है, डॉग है, वो किस तरीके का एनिमल है। अ डॉग इज़ डोमेस्टिक एंड टेम एनिमल्स। तो इसके बाद हमारा क्या है, हु डिड डोमेस्टिकेट द डॉग, यानी कि जो डॉग है उसको कौन डोमेस्टिकेट करता है। उसके बाद इसमें क्या लिखा जाएगा, मैन डोमेस्टिकेटेड द डॉग। उसके बाद फोर्थ है हमारा, हाउ डिड मैन बिकम द मास्टर ऑफ द डॉग। तो स्टूडेंट इसका आंसर देने में अनेबल रहेंगे, मतलब उनको इस चीज़ का आंसर नहीं पता, उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। तब हम क्या करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलेंगे। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट अ स्टोरी अंडर द टाइटल हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द एम है। यहाँ तक के हमारे सारे स्टेप्स हुए। अब हम मेन आएंगे प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम ऊपर एक छोटा सा पेपर काट के लगाएंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ तक हमने पढ़ा है, मतलब जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उस वर्ड से लेके बीच में डॉट डॉट बना के, और जहाँ तक हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरा अगर एक पेज पढ़ रहे हैं तो वहाँ तक का हमें डॉट डॉट लगाकर वो वर्ड लास्ट का लिखना है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा उतने पैराग्राफ को हमें एक्सप्लेन करना है, और उसी के सारे स्टेप होते हैं। तो स्टेप्स कितने हैं इसके अंदर, पहला स्टेप है मॉडल रीडिंग फर्स्ट, यानी कि जब हमने पहला जो उसका पैराग्राफ है वो पढ़ा। तो पैराग्राफ या फिर पूरा पेज, जिस तरीके से भी आप पढ़ रहे हैं, जितना आपको समझाना है एक बार में उतना आप बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। टीचिंग पॉइंट्स, यानी कि जो हमें पढ़ाने हैं, जिस तरीके से जो भी हमारा प्रेजेंटेशन का वे होता है उस तरीके से हमें टीचिंग पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद प्यूपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद है टीचिंग एड्स, मेथड्स, टेक्निक्स या फिर बीबी वर्क, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क, और लास्ट में हमारा इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से हमें सारे कॉलम्स बनाने हैं इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मॉडल रीडिंग फर्स्ट, यानी कि प्यूपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू लुक इनटू द बुक, मतलब प्यूपल टीचर बच्चों से कहेगी कि वो बुक में देखें। प्यूपल टीचर विल रीड द पैराग्राफ, प्यूपल टीचर जो है, यानी कि जो आप टीचर्स हैं, आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशंस। उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना आपने यहाँ पर लिखा मॉडल रीडिंग। आपने जो मॉडल रीडिंग करनी है वो आप इसमें करेंगे, यहाँ पर सिर्फ उसके लिए लिखा हुआ है कि आप करेंगे करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करके उस चीज़ को, और बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक्टिविटी लिखनी है अपनी, और क्लास में आपको वो चीज़ पढ़नी है। स्टूडेंट विल लुक इनटू द बुक, स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे, एंड दे विल लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनेंगे, एंड अटेंटिवली टू द प्यूपल टीचर, प्यूपल टीचर को अटेंटिवली केयरफुली सुनेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन आपका मेथड है, और उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप पे जाना है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी कि जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है उसमें क्या करेंगे, प्यूपल टीचर विल प्रोनाउंस डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड टीचर विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि प्यूपल टीचर जो है वो प्रोनाउंस करेगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो पैराग्राफ में आए हैं, और उसे कहाँ लिखेंगी, ब्लैक बोर्ड पर, यानी कि बच्चों को ईजी हो वो प्रोनाउंस करने में। स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली एंड आस्क बाय प्यूपल टीचर्स, मतलब प्यूपल टीचर के बाद बच्चे क्या करेंगे, उसको प्रोनाउंस करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को।
जैसा कि इसमें लिखा है, आप जब ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड का छोटा सा मिनिएचर यहाँ पर लगाएंगे, सारे ही वर्ड्स यहाँ पर लिखेंगे जो जो आपने उनको प्रोनाउंस करवाए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। थर्ड हमारा स्टेप है इसके अंदर इमिटेशन रीडिंग। प्यूपल टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट टू रीड द पैराग्राफ इंडिविजुअली। किसी एक बच्चे से पूछेंगी कि कौन वो पैराग्राफ रीड करना चाहता है, उसके बाद वो रीड करेगा स्टूडेंट, और बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल रीड द पैराग्राफ इंडिविजुअली। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक एक करके पैराग्राफ को रीड करेंगे इंडिविजुअली और बाकी बच्चे सुनेंगे। तो यहाँ तक का आपका थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप में क्या है, सारे कॉलम्स वही होंगे सेम। फोर्थ स्टेप में है प्यूपल टीचर विल राइट, इसमें मीनिंग, जो बेसिकली मीनिंग लिखेंगी टीचर, जो पैराग्राफ उन्होंने पढ़ाया है जिसके अंदर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाले हैं या जिस पैराग्राफ का दोबारा से बच्चों से रीडिंग कराई है, उसी पैराग्राफ में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखवाएंगे। ये आपका फोर्थ स्टेप होता है। प्यूपल टीचर विल राइट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड टीचर विल एक्सप्लेन वर्ड्स वन बाय वन, यानी कि पहले तो वो कहाँ लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसके मीनिंग बताएंगी, मीनिंग लिखेंगी, वर्ड्स मीनिंग जो हमारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं, और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करेंगी। और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल नोट डाउन द मीनिंग्स इन देयर नोटबुक, अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद क्या है, जो भी आपने वर्ड मीनिंग्स बोर्ड पर लिखे हैं उसका छोटा सा मिनिएचर आप यहाँ पर लगाएंगे। फिफ्थ आपका आ गया इसके अंदर स्टेप साइलेंट रीडिंग, यानी कि बच्चों से आप कहेंगे साइलेंट रीडिंग करने के लिए। प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैराग्राफ साइलेंटली। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों की जो एक्टिविटी है वो क्या है, स्टूडेंट विल रीड द पैराग्राफ साइलेंटली, बच्चे साइलेंटली उसको रीड करेंगे। आप डॉग का या तो आप उसका एक छोटा सा मॉडल दिखा सकते हैं या फिर एक चार्ट पेपर पे डॉग का पिक्चर बना के दिखा सकते हैं, एक पेट डॉग का। उसके बाद आपका जो सिक्स्थ है स्टेप वो क्या है, कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस, यानी कि साइलेंट रीडिंग के बाद आप उनको क्वेश्चंस कराएंगे। प्यूपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स अबाउट द स्टोरी। तो बच्चे क्या करेंगे, उस जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आप पूछेंगे, हु वॉज द फर्स्ट एनिमल डॉग चोज हिज मास्टर, वुल्फ एंड द फर्स्ट वॉज द फर्स्ट एनिमल, यानी कि जो वुल्फ था वो फर्स्ट एनिमल था जो उसके मास्टर के पास था। नेक्स्ट है वाई डिड डॉग चोज अ मैन एज हिज मास्टर, बिकॉज मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट देन अदर्स। तो ये हमारे यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस हो गए। और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछने हैं। यहाँ पर आपने वैसे तो क्वेश्चंस पूछ ही लिए हैं, लेकिन आपको जब जो हमारा लेसन प्लान होता है उसके स्टेप में आता है रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चन, यानी कि पूरा पढ़ाने के बाद आपको अब बच्चों से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप आगे क्या लिखेंगे, नेम ऑल एनिमल्स इन द स्टोरी, जितने भी एनिमल्स स्टोरी में थे उन सब के नाम बताने हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, तो डॉग के हिसाब से डॉग ने किसको चुना था, मैन को। उसके बाद है हु रूल्स द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट पर कौन रूल करता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर के अंदर जितना आपने पढ़ाया है उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद आपका होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट आपको क्या देना है बच्चों को, राइट द नेम ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे रीड द स्टोरी, यानी कि ये आपके क्वेश्चंस हो गए बच्चों के लिए। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेप जो है वो है सुपरवाइज़र रिमार्क। आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे ताकि आपको जो रिमार्क्स मिलने हैं वो यहाँ पर मिल जाए। जैसा कि आपको जो भी सुपरवाइज़ करेगा, जो भी आपका लेसन प्लान डिलीवर करते समय आपको देखेगा कि आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, वो आपको कुछ रिमार्क्स देकर जाएंगे टीचर्स या फिर आपके एग्जामिनर। और उसके बाद क्या होगा, आपकी कमियां जो भी होंगी वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। अगर आपकी क्लास मेंटेन नहीं है, मेंटेनेंस आपका नहीं हो पाया ठीक से, या फिर डिसिप्लिन नहीं है, क्लास को आपने अच्छे से मेंटेन किया, तो वहाँ पर गुड, वेरी गुड इस तरीके से लिखेंगे। और आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी थी, ब्लैक बोर्ड की सारी एंट्रीज ठीक थी या नहीं ठीक थी, आपने कोई स्टेप इसमें से छोड़ा तो नहीं। क्योंकि जो हमारी प्रोज़ के जो लेसन प्लान होते हैं उसमें बहुत से स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे गलती से भूल जाते हैं कोई स्टेप, तो इसके अंदर आपको कोई भी स्टेप भूलना नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर सुपरवाइज़र रिमार्क के अंदर आपके जो भी रिमार्क्स होते हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि प्रोज़ का ये लेसन प्लान 6th क्लास का चैप्टर किस तरीके से बनाते हैं और क्या इसके सारे स्टेप्स हैं।
आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना लेसन प्लान अपने आप भी बना सकते हैं, आपको यहाँ से जस्ट आइडिया मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।